हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस और इट आल्सो अफेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स सच एज। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए इज ब्रेन, बी इज किडनी, सी इज आर्टेरियल ब्लड वेसल्स एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। देन वी कैन डिफाइन इट एज द pressure of circulating blood against the walls of blood vessels। और ये जो प्रेशर लगता है वॉल्स पे ड्यू टू दैट ब्लड फ्लो वो डिपेंड करता है। कभी कभार लो प्रेशर लगेगा तो वी कैन से दैट लो बीपी है, या फिर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा लग रहा है देन वी कैन से इट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। सो इसके लिए हम लोग को एक और चीज़ जानना है अबाउट द रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसमें जो रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर है उसमें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा रेंज है इट इज़ 120/80, एंड अगर इससे कम है लेस देन 120/80 देन वी कैन से दैट इट इज़ हाइपोटेंशन। एंड हाइपरटेंशन का केस होता है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर इज व्हेन द प्रेशर मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 140/90 mmHg। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg है या उससे ज़्यादा है देन वी कैन से वो हाइपरटेंशन है विच नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट बिकॉज इट कैन लीड टू फर्दर डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक इमीडिएट केस में, या फिर स्ट्रोक हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। नाउ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बोला गया सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। एंड इसमें इट अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द हार्ट। एंड जो वाइटल ऑर्गन्स जो इसमें अफेक्टेड होते हैं दे इंक्लूड ब्रेन, किडनी एंड वेरियस आर्टरीज। ये सारे ऑर्गन्स उस पे अफेक्टेड होते हैं बिकॉज what happens in high blood pressure is that it block or burst the arteries that supply blood and oxygen to brain, या फिर बिकॉज ऑफ दिस हमारा किडनी भी डैमेज हो जाता है एंड इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। सो अगर हम लोग ब्रेन डैमेज की बात करें तो उस केस में कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग या बर्स्टिंग ऑफ आर्टरीज तो हमारे ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई नहीं जाता है ब्लड का एंड ऑक्सीजन का, इस वजह से हमारा ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। एंड जो इफेक्ट ऑन ब्रेन है उसमें द फर्स्ट थिंग विच हैपन्स इज दैट कुछ वर्स्ट कंडीशन पे कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं सच एज मेमोरी लॉस या फिर डिक्लाइन इन थिंकिंग स्किल्स। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। नाउ अगर हम लोग बात करें किडनी डैमेज की तो किडनी जब डैमेज हो जाता है तो इट लीड्स टू in case of kidney
what happens is that it becomes harder for them to filter waste product from blood. हमारा ब्लड किडनी में जाता है टू रिमूव ऑल द वेस्ट कंटेंट, तो वो वेस्ट कंटेंट रिमूव नहीं हो पाता है बिकॉज किडनी डैमेज हो गया एंड सीरियस कंडीशन में किडनी फेलियर होता है. सो इसका इम्प्रूवमेंट अगर हम लोग करना चाहेंगे देन इट कैन बी ट्रीटेड विद डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट. नाउ लास्टली अगर हम लोग बात करते हैं आर्टरीज के, तो आर्टरीज के केस में क्या होता है कि इट लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. और ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थे, लाइक कैल्शियम हो, फाइब्रस टिश्यूज हो, फैट्स हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो सब का डिपोजिशन हो जाता है इन दी ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, जिसके वजह से ब्लॉकेज हो जाता है एंड इट लीड्स टू डिजीज such as एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है इन यूजुअल केसेस. सो ये सारे डिजीजेस जो हैं वो बिकॉज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के वजह से, जिनमें वेरियस हार्ट डिजीजेस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज जो प्रेशर है ब्लड फ्लो वो अगेंस्ट जब वॉल जब पड़ता है दैट इज वेरी टू हाई. तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि सारे वाइटल ऑर्गन्स दैट इज ब्रेन, किडनी, आर्टरी, ब्लड वेसल सब अफेक्टेड होते हैं. इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.